Assalamualaikum. Hello my YouTube family. Welcome to my channel Pure Heart with Madiha. Kindly subscribe my channel, like this video and hit the bell icon ting 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 for my further videos. So let's get start the video. आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत मज़े के रोगनी नान। इसको खाने के बाद आप जो बाज़ार से लेते हैं रोगनी नान वो खाना आप भूल जाएंगे, इतने को ये मज़े के बनते हैं और सीरियसली आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत डिलीशियस, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी उसके लिए सबसे पहले जो मैं लूँगी, पहले मैंने ले लिया है मैदा और जो मैदा है वो मैंने लिया है 2.5 कप। कप जो है ये मेजरिंग कप जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला मग मैंने यूज़ किया था। ये मग ना तो बहुत छोटा था ना बहुत बड़ा था, ये मीडियम साइज़ का मग था, इसीलिए मैंने इसके 2.5 मग जो हैं वो मैदे के लिए हैं। इस तरह से देखें, अब ये आधा कप इसमें डाल दिया और इस तरह से ये 2.5 मग जो हैं वो पूरे हो गए और इसको मैं अच्छा सा छान दूँगी। इस तरह से इसे छान लेने के बाद ये देखिए अब हो गया। और इसके बाद जो चीज़ें मैं डालूंगी उसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक, और जो नमक है वो आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है। और आधा चम्मच नमक डाल लेने के बाद इसमें डाल लूँगी 3 टेबलस्पून सूखा दूध, कोई से भी ब्रांड का आप ले लें। ये लम्स इसीलिए हैं क्योंकि मैंने इसे फ्रिज में रखा हुआ था, इसीलिए ये थोड़ा आपको लग रहा है लम्स वाला। और सूखे दूध के 3 टेबलस्पून डाल लेने के बाद इसमें डाल दूंगी पिसी हुई चीनी आधा चम्मच, 1/2 टेबलस्पून। और पिसी हुई चीनी डाल लेने के बाद 1/4 चम्मच मैंने ऐड कर दिया है बेकिंग सोडा, 1/4 स्पून बेकिंग सोडा। और साथ ही ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून इंस्टेंट यीस्ट। और इंस्टेंट यीस्ट डाल लेने के बाद 1 टोंगी का चम्मच मैंने डाल दिया है घी का। और इसके बाद मैं इसे कर लूँगी मिक्स। अच्छा सा इसे मिक्स करना है, लाइक इस तरह से देखें, आप हाथों की पोजीशन देखें, इसी तरीके से आप अच्छा सा मिक्स करते रहें क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं ख़ासतौर पे जो इसमें है बेकिंग सोडा और जो इसमें इंस्टेंट यीस्ट है उसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद 1 मग मैंने ले लिया था नीम गर्म दूध और इससे मैं इसे गूंथ लूँगी। ये देखें, इसको थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है, एट ए टाइम सारा आपने नहीं डालना। देखिए मैं भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा ही ये इसमें दूध ऐड कर रही हूँ और इसको साथ साथ गूंथती जा रही हूँ। ये देखें, इसे साथ साथ मिक्स करते रहें। हो सकता है आपका 1/2 कप में पूरा हो जाए और अच्छा सा डो बन जाए, हो सकता है आपका 1 मग यूज़ हो, लेकिन इस वाले में पूरा 1 मग यूज़ हुआ था। ये देखिए मैं इसे साथ साथ मिक्स कर रही हूँ और अभी ये जो बाकी का है दूध वो इसमें डाल दूँगी। और इस वाली डो में पूरा 1 कप मैंने जो है दूध का वो यूज़ किया था। हो गया और इसको मैं कर लूँगी अच्छा सा मिक्स। और अब आ जाती है बारी इसको गूंथने की। इसको बहुत अच्छा सा गूंथना है आपने, जितना आप अच्छा गूंथेंगे मेन काम वही चीज़ करेगी कि इस डो को बहुत वो फ्लफ़ी बनाएगी। इसके बाद हाथों पे ले लेना है 1 टोंगे का चम्मच घी का और इसकी स्टार्ट कर देनी है, गूंथने वाली पोजीशन ले आनी है और इसको इस तरह से हाथों से अच्छा सा आप गूंथते जाएं। इससे डो बहुत सॉफ्ट होती है, अच्छा सा गूंदेंगे तभी आपका नान इतना मज़े का बनेगा, इतना सॉफ्ट बनेगा। ये देखें 5 से 7 मिनट तक इसे गूंदने के बाद हाथों पे लगा लिया मैंने घी। और अब जिस बाउल में मैंने रखना था इसको, उसको भी मैंने घी से ग्रीस किया और इसके बाद डो को मैंने इसके अंदर रख दिया। ये देखें इस तरह से मैंने इसके ऊपर हाथ जो घी का बचा हुआ था वही वाला मैंने घी इसके ऊपर लगा दिया और इसको मैं रेस्ट दे दूँगी तकरीबन 2 घंटों के लिए। 2 आवर्स के लिए मैंने इसे रेस्ट देने के लिए रख दिया था। और 2 घंटों के बाद ये देखिए मेन काम था कि मुझे इसको राइस करना है। मेन काम मेरा यही था कि 2 घंटे बाद इस डो को मुझे लाना है फ्लफीनेस की तरफ। और इसके बाद हाथों पर मैंने घी लगा कर थोड़ा सा ग्रीस कर लिया और
और इसको मैं 5 से 7 मिनट तक दोबारा गूंथूंगी। ये देखें, इस तरह से आपने दोबारा 5 से 7 मिनट तक गूंथना है। और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि डो जो है वो कितनी फ्लफ़ी, कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। डो आपकी इसी टेक्सचर में होगी तो आपका नान 100% बाज़ार वाले से भी अच्छा बनेगा। इतना सॉफ्ट और इतना माउथ मेल्टिंग होगा, इतना मज़े का होगा। ये देखिए, और अब मैंने इसको उस बाउल में से निकाल लिया डो को। और अब इस स्लैब को थोड़ा सा मैं कर लूँगी ग्रीस, थोड़ा सा इस पर घी डालूँगी कि थोड़ा सा मुझे फील हो रहा था कि स्टिकीनेस आ रही है इस पर। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में आपने घी डाल देना है। और इसके बाद डो को इस पर रख कर इस तरह से आपने इसे लंबाई के रुख पर कर लेना है इक्वल। ओके, अब मैंने बनाने हैं इसके पेड़े। आपने इसी तरह से इक्वल इसे कर लेना है, इवन आउट इसे करके इतना। और फिर आपने ले लेनी है नाइफ और इसके बाद आपने फिर नाइफ से इसे कर लेना है कट। ये देखें, अब ये इवन हो गया। और अब नाइफ से मैं इसे कर लूँगी इसकी कटिंग। पेड़े आपने एक ही साइज़ के बनाने हैं। ये देखें, कटिंग आपने सेम उतनी ही रखनी है जितना आपने पहला एक पेड़ा लिया उतना ही आपने रखना है। और बाकी सारों की कटिंग भी इतनी ही रखनी है। और जितना ही मैंने आपको 2.5 कप मैदा बताया है उतने में आपके 6 नान बहुत इजीली बन जाएंगे। अब इसके बना के रख लेने हैं पेड़े। ये देखिए, अब मैं इसके पेड़े बनाकर साइड पर रखती जाऊंगी। इसी तरह से अब मैंने दूसरा रेडी कर लिया और साथ ही बाकी के सारे रेडी कर लूँगी। और इस तरह से इन सबको रेडी कर लेने के बाद प्लेट में मैंने रख लिया था ड्राई मैदा और इसके अंदर रख लूँगी ये सारे मैं पेड़े। और इस तरह से इसे रख लेने के बाद ये देखें 6 पेड़े बहुत इजीली बन जाते हैं इसमें। इसको मैं कर लूँगी घी की ब्रशिंग। इससे होगा कि इसके ऊपर एक ड्राई सी लेयर नहीं आएगी, इसके ऊपर मॉइस्ट रहेगा, ये थोड़ा ग्रीस रहेगा तो पेड़ा आपका बहुत परफेक्ट रहेगा। और इस तरह से घी की लाइट सी ब्रशिंग करने के बाद कवर कर ये देखें कवर मैंने कर दिया। और इसको कवर कर रख दूँगी मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट इसीलिए रखना है क्योंकि मैदा है, स्ट्रेचेबल है, वो थोड़ा अपनी जगह पर वापस आने के लिए 15 मिनट लेता है। अब जब 15 मिनट हो गए उसके बाद मैंने स्लैब पर फिर दोबारा ड्राई मैदा डस्ट किया। और इसके बाद ये जो पेड़ा है वो उठाकर और इसको अब मैं नान की शेप दे लूँगी। अच्छा सा आपने बेल लेना है, थोड़ा हाथों से कर लें। और इसके बाद बेलन की मदद से आप इसे अच्छा सा बेल लें। बहुत थिक नहीं बेलना, बहुत थिन नहीं बेलना। ये देखें, इसे अच्छा सा अब मैंने बेल लिया। और इस तरह से बेल लेने के बाद ये देखिए जो चम्मच होते हैं, एक डोंगे वाला चम्मच है और एक दूसरा टेबल स्पून है। अगर आपने दोनों में से जो भी आपके पास है यूज़ करना चाहते हैं, दोनों में से जो वो आप यूज़ कर लें। और इससे इसको मैं दूंगी मार्क देने से, इस तरह के निशान देने से सेम वही रिज़ल्ट आएगा जो रोगनी नान का आता है। ये देखें, इस तरह से लाइन वाइज चलते रहें और जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़ा स्पेस लग रहा है मैं उस जगह पर भी मार्क दूंगी। ये देखें, इस तरह से सारा इसे मार्क दे लेने के बाद अब मैं ले लूँगी दूध। नॉर्मल दूध था, कोई ठंडा दूध नहीं था, कोई गर्म दूध नहीं था। नॉर्मल जो दूध होता है वो मैंने ले लिया और इससे मैं कर लूँगी ब्रशिंग। इस तरह से ब्रशिंग कर लेने के बाद ये देखिए अब दूध की ब्रशिंग हो गई। इसके बाद मैंने ले लिए हैं सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल को इस तरह से इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी। अगर आपको कम पसंद है आप तकरीबन हाफ़ टी स्पून लगा सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो हाफ़ टेबल स्पून तक लगा लें। डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पर, जितना आपको पसंद है। और इसके बाद कलौंजी द्रुशी पड़कर वो मैंने स्प्रिंकल कर दी। ये देखें, और हल्का हाथों से आपने इसे लाइट सा आपने इसे प्रेस कर देना है। उससे क्या होगा कि ये स्टिक हो जाएगा। और इस तरह से आपने जिस तरह रोटी को हम करते हैं वैसे उस पोजीशन में कर लेना है। और ये देखें सेम वही रोगनी नान का टेक्सचर आया है। कोई किसी मोल्ड की, कोई किसी उसके सांचे की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी कि रोगनी नान के लिए उन्हीं जैसा ही मोल्ड लें, सेम उसी में बन जाता है। और इसके बाद मैंने इसे कर लिया था बेक।
और जो बेक किया था वो सारा टेम्परेचर ही आपके सामने है। और इसके बाद किया था ग्रिलर का भी टेम्परेचर आपके सामने है। और इसी तरह आ जाते हैं दूसरे नान पर। दूसरा नान जो है वो मैं बना रही हूँ तवे पर, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सेम वैसे ही आपने इसे बेल लेना है। मैदा आपने जो बेलते वक्त है वो कम ही यूज़ करना है, बहुत मैदा आपने ज़्यादा नहीं यूज़ करना। देखें इसे अब मैंने बेल लिया और अच्छा से इसे बेल लेने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ टेबलस्पून। पहले मैंने आपको बताया था डोंगे वाले चम्मच से, और आपके पास इन दोनों में से जो सा भी है आप उससे मार्क दे लें। लाइन वाइज इस तरह चलते जाएं और इसको मार्क इसी तरह से देते जाएं। इससे आपको कोई मोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि रोगनी नान के लिए उनका जो स्पेसिफिक होता है मोल्ड उसी से ही आप करें। आप इसे भी बहुत इजीली कर सकते हैं। और इसके बाद सेम वैसे ही दूध की ब्रशिंग कर दूंगी। और इस तरह से दूध की ब्रशिंग कर लेने के बाद ये देखिए ये हो गया। और इसके बाद सेम वैसे ही मैंने लगा देने हैं ऊपर सफ़ेद तिल, और सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर देने के बाद इसे हल्का सा हाथों से कर दूंगी प्रेस। और साथ ही मैं अब स्प्रिंकल कर दूंगी द्रुशी पढ़कर कलौंजी। कलौंजी को आप मस्ट अपने खानों में यूज़ किया करें। द्रुशी पढ़ें और कलौंजी एक चुटकी हर खाने में यूज़ कर लिया करें। और इसके बाद मैंने ले लिया है एक बाउल में पानी, नॉर्मल पानी है, कोई ठंडा पानी नहीं है। और इसके जो बैक साइड है इस नान की, एक तो तिल वाली और कलौंजी वाली साइड है, उसकी जो बैक साइड है वहाँ पे मैंने हाथों से लगा लिया पानी। और तवे को मैंने गरम कर लिया था। मेक श्योर तवा आपका गरम ही हो। और तवा ये देखें गरम हुआ हुआ था। और इसके ऊपर अब मैं रख दूँगी नान। जो पानी वाली साइड थी वो मैंने साइड रखी है नीचे। और ये देखें अभी आपको धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको मैं करूँगी बहुत स्लो फ्लेम पर, इससे पहले मैं कुक करूँगी। ये देखें इस तरह से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट तक लगेंगे, बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। मीडियम हीट भी नहीं रखनी, बिल्कुल स्लो दम वाली कंडीशन से भी स्लो जो हीट होती है उतनी आपने रखनी है, नहीं तो नान नीचे से फ़ौरन चलेगा। इस तरह से जब हो गया इसके बाद ग्रिलर में इसको मैंने कर दिया था ग्रिल। और इसके बाद ये देखें मैंने इसको, ये जो दूसरा नान है जो अवन में मैंने किया था उसके ऊपर अब मैं लगा रही हूँ मक्खन। मक्खन से इस तरह आपने ब्रशिंग कर लेनी है। इससे क्या होगा कि नान का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा मज़े का बन जाएगा और बटरी बन जाएगा। इस तरह से अच्छा से इससे मक्खन लगा लें। और मक्खन लगा लेने के बाद ये देखें मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ हरा धनिया। लाइक लुक वाइज थोड़ा टेम्पटिंग लगता है। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। इतना सॉफ्ट, अभी आपको लुक वाइज देखकर ही पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा, कितना फ्लफ़ी बना हुआ है। और सीरियसली मैं आपको लाजमी कहूँगी कि आप एक दफ़ा तो मस्ट ये बनाकर चेक करें और मुझे कमेंट सेशन में लाजमी बताएं कि आपके ये नान कैसे बने थे। आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। और ये देखें इसकी बैक साइड सेम वही रिज़ल्ट आया है जो रोकनी नान का हम लोग बाज़ार से लेते हैं वैसा आता है। इसकी अभी चेक कराती हूँ सॉफ्टनेस। ये देखिए बाकी के नान भी इसी तरह बना लिए थे और इसकी भी सॉफ्टनेस अब आप चेक करें। ये देखिए अभी तो गर्म था और ये थोड़ा मुझे लग भी रहा था गर्म, लेकिन ये देखें आपको दिखाने के लिए अब मैं आपको अंदर से चेक कराती हूँ। देखिए अंदर तक पका हुआ है और इतना सॉफ्ट। और इसको सर्व किया था मैंने चरगे के साथ। चरगे की रेसिपी इंशाल्लाह जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके बाद जो चटनी मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसके साथ मैंने सर्व किए थे फ्राइज़ की भी रेसिपी इंशाल्लाह जल्द ही आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये पूरा एक मील आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं, बजाय आप बाज़ार से मंगवाएं और वो खाएं। एक तो हाइजीनिकली बहुत अच्छा बनता है, बहुत सेफ़ होता है। तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और एफर्ट्स को मेरी लाजमी लाइक किया करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि फर्दर बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी रेसिपीज़ आपके साथ मैं शेयर करती रहूं। और इसके अलावा दुआओं में सबको याद रखें, मुझे भी याद रखें। एंड फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।